फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और सभी को राधे राधे भी। मैं राधे राधे करना तो भूल ही गई। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे पास पुरानी शर्ट वगैरह होती हैं, फट जाती हैं, उनका हम रीयूज़ करेंगे। देखिए ये कॉलर पर से बिल्कुल फट चुकी है, ठीक गया होगा तो ये फट चुकी है, तो इसका हम रीयूज़ करेंगे और इससे बनाने वाले हैं हम सिलाई मशीन का कवर। तो सिलाई मशीन का कवर, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरी प्यारी से एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप सिलाई कवर बना के दिखाइएगा। तो मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप अच्छे कमेंट मेरे लिए किया करें। तो कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं इसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो दिखाती हूँ। अब सबसे पहला जो नाप है वो हमें लेना है, देखिए इस तरीके से हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेने के लिए बस इस तरीके से हमें नीचे रखना है टेप को और इस तरीके से लेंथ लेनी है। तो यहाँ ये देखिए इसे थोड़ा सा ऊंचाई पर लेनी है। तो ये 10 इंच बहुत परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ मैं 10 इंच ले रही हूँ और मैं इसे लिख ले रही हूँ, इसकी जो लेंथ है 10 इंच। अब हम इसके साइड के जो पैनल है सबसे पहले वो बनाएंगे। तो लेंथ तो हमारी हो गई 10 इंच। अब इसकी जो विड्थ है वो लेंगे। तो विड्थ के लिए हम इस तरीके से, आपको यहाँ जितनी भी विड्थ चाहिए उतनी आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ से इसे मेजरमेंट लूंगी। तो ये भी देखिए यहाँ 10 इंच आ रहा है, तो इसे भी मैं 10 इंच ले लूंगी। तो हमें 10 बाय 10 का पीस लेना है इस तरीके से। ये हमने ले लिया 10 बाय 10 का। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जो यहाँ से जो विड्थ चाहिए वो लेनी है। तो यहाँ आपको जहाँ से भी लेना है, जितना बड़ा बनाना है उतनी ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से लूंगी और यहाँ तक, जहाँ तक इसका ये हैंडल आ रहा है, तो ये 19 इंच पर परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ मैं इसे 19 इंच ले लूंगी। तो यहाँ हमने इसकी विड्थ 19 इंच ले ली है। बस अब हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं चाहिए, बस अब जो भी करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने शर्ट को इस तरीके से रख लिया है और इसकी सारी बटन लगा ली हैं। अब बटन लगाने के बाद में मैंने यहाँ नाप लिया, तो ये 19 इंच नहीं बैठ रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये एम साइज़ की शर्ट है। अगर आपकी एक्सएल डबल एक्सएल साइज़ की है तो 19 इंच शायद निकल आए, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा था। तो दोनों साइड से मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इधर स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में नीचे की साइड में भी मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अभी यहाँ भी मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है और आर्म होल के पास से मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी, क्योंकि ऊपर और भी कम आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच ली है। और अब इसे हम कर लेंगे कट। और यहाँ ये पॉकेट आ रहा था, इसे मैंने निकाल दिया है, उधेड़ दिया है, क्योंकि इसे भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो इसे मैंने सेफ निकाल लिया है और ये हमारा कट हो गया है पीस इस तरीके से। तो ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। तो अब ये ऊपर वाला जो पीस है, यहाँ इसमें बटन लगी हुई है, पहले इन बटन को निकालेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ मैंने ऐसे देखिए सिलाई लगा ली है और बटन्स निकाल लिए हैं। और अब हमें इन दोनों को करना है अटैच। इस तरीके से मैं इनको इसके ऊपर रखूँगी और इस पे लगा दूँगी सिलाई। तो ये देखिए अटैच हो चुका है। अब यहाँ जो स्लीव्स बची हुई हैं उन्हें हम कट कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को कट करेंगे और इन्हें इस तरीके से खोल लेंगे और इसके जो कफ हैं उन्हें अलग निकाल देंगे। अब जो स्लीव है वो मैंने ले ली है, एक स्लीव ली है और उसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसे बीच में से मैंने कर दिया है कट। और जो ये खुला हुआ है इस पर लगा देंगे हम इस तरीके से सिलाई। तो अब हमें इसमें इसे अटैच करना है। तो इसके लिए पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इसमें सिलाई लगाने के बाद यहाँ इसे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरीके से दाब सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारा सेपरेट पीस निकल के आ चुका है।
अब हम जो ये स्लीव बची हुई है इसे भी ले लेंगे और यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे खुला हुआ था जो, और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है क्योंकि इसमें से मुझे 2 पीस निकालने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें मेज़रमेंट लिया, तो मुझे इसमें से 10 बाय 10 के 2 पीस चाहिए, तो इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और ये बीच में से हमने कट कर दिया, तो ये हमारे 10 बाय 10 के 2 पीस यहाँ निकल के आ चुके हैं। जो हमने नाप लिया था शुरुआत में, जो साइड के पैनल बनाने हैं 10 बाय 10 इंच के, तो ये दोनों पीस निकल के आ चुके हैं। अब 19 इंच का हमने जो नाप लिया था उसमें जो अगला मेजरमेंट है वो किस तरीके से लेना है, देखिए इस तरीके से हमें इसे नापना है 3 साइड से, तो हमारा जो अगला मेजरमेंट है वो अपने आप निकल आएगा। तो 19 बाय 13 इंच का हमें वो पीस लेना है। जितना भी आपका इस तरीके से नापने पर आ रहा है तो उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ मेरा 30 इंच आ रहा था तो मैंने इस तरीके से इसे ले लिया है। तो ये जो पीस हमने बनाया था इसमें से हमें 19 बाय 30 का पीस निकालना है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट मेजरमेंट हो गया, 19 बाय 30 का हमें ये पीस चाहिए। तो इस तरीके से इसे भी मैंने फोल्ड कर लिया और इसमें से सेपरेट पीस निकाल लूँगी। अब यहाँ ये पीस देखिए 19 बाय 30 इंच का हमारे पास आ चुका है। तो इसमें मैं नीचे प्लास्टिक बैग और नीचे अस्तर लगाऊंगी। तो अस्तर आप किसी भी कपड़े का ले सकते हैं और इसे मैं अच्छे से पिन अप कर लूँगी जिससे कि इसमें अच्छे से सिलाई लग सके। इसे मैंने पिन अप कर लिया है और इसमें सिलाई लगा लेंगे। और जो साइड के 10 बाय 10 के हमने पीस इस तरीके से लिए थे उनको भी इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। तो चलिए इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और इन दोनों पीसों में भी मैंने सिलाई लगा ली। और साइडों में जो एक्स्ट्रा कपड़ा और प्लास्टिक बैग निकल रहा है इन्हें हम कर देंगे कट। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है। अब जो ये थोड़ा बहुत पीस बचा है इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। इसमें से हमें एक पीस और निकालना है। तो पहले हम जो भी ये पीस हैं सारे अलग कर लेंगे और इन्हें जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ निकालना है 5 बाय 19 इंच का एक पीस। तो इस तरीके से ये 5 बाय 19 इंच का एक पीस निकल के आ चुका है हमारे पास। तो इसको भी मैं प्लास्टिक बैग और नीचे अस्तर से क्विल्ट करूँगी तो ये हमारा सेपरेट पीस निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये इसमें भी मैंने क्विल्टिंग कर ली है। अब मेरे पास एक साड़ी कवर पड़ा हुआ था वो बेकार हो गया था, उसकी मैं पॉलिथीन लूँगी और उसका मैं यूज़ करूँगी क्योंकि उस पर अच्छे से सिलाई चल जाती है और वो बहुत ही मज़बूत होती है। तो देखिए यहाँ ये मैंने 4 बाय 19 इंच का एक पीस लिया है और इस तरीके से हमें कुछ पाइपिंग के टुकड़े लेने हैं। जितनी लंबी है आपके पास उतनी लंबी ले सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली है मैंने। तो अब इसे किस तरीके से हमें अटैच करना है वो भी बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें लेनी है ये प्लास्टिक शीट जो हमने कट की है उसे लेना है। उसके बाद जो पाइपिंग ली है उसे हमें दोनों साइडों से बराबर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करने के बाद में अब जो प्लास्टिक शीट है उसको बीच में फंसाना है और इसमें सिलाई लगानी है। कपड़ा बिल्कुल दोनों बराबर आने चाहिए और प्लास्टिक शीट ऊपर तक बीच में आनी चाहिए और इस तरीके से पूरे में हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये पाइपिंग हमारी अटैच हो जाएगी। कपड़ा लगाने से जो हमारी पॉलिथीन है वो फटेगी नहीं। तो यहाँ हमें लेना है चेन 19 इंच का और इसे इस तरीके से हमें रखना है सीधा और इस पर लगा देनी है बस सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इसमें हमें डालना है रनर। तो इसमें चलिए रनर भी डाल देते हैं। अभी ये रनर हमने डाल दिया है इसमें। अब हमें जो दूसरा पीस तैयार करना है वो है ये। तो ये 5 बाय 19 इंच का जो पीस हमने तैयार किया था उसे लेना है और इसमें भी हमें इस तरीके से पाइपिंग को लेना है। डबल फोल्ड कर लिया और इसमें भी इस तरीके से पाइपिंग को लगा देना है। तो मैं इसमें अलग तरीके से पाइपिंग लगा रही हूँ क्योंकि ये पाइपिंग हमें मोटी चाहिए थी। तो ये बहुत आसानी से एक बार में ही लग जाती है और इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से लग जाती है। तो इस तरीके से पूरे में हम पाइपिंग लगा लेंगे। और फ्रेंड्स किसी भी काम को करने के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना होता है और काम हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए ये अब जो दूसरी साइड है इस साइड भी हमें लगानी है पाइपिंग। तो दोनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा ली है
और अब ये जो प्लास्टिक शीट हमने तैयार की है उसे इस तरीके से रखना है। नीचे वाली साइड में जो आपको आगे रखना है तो वहाँ बस इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है पूरे में। और ऊपर जो चैन लगाई है वहाँ अभी सिलाई नहीं लगानी है, वो अभी हम लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे वो भी बताती हूँ। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। और जो ये दूसरा वाला पीस हमने तैयार किया था 5 बाय 19 इंच का, इसको लेना है और जो ये चैन है इसका ऊपर वाला हिस्सा है इस पर हमें रखना है इस तरीके से, और इस पर हमें लगा देनी है पाइपिंग के ऊपर सिलाई। पाइपिंग को और चैन को हमें दोनों को अटैच करना है इस तरीके से। बस सिंपल हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसे यहाँ से फिनिश कर देना है। और दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी हमें फिनिश करना है। और अब बीच में हमें इसमें पार्टीशन बनाने हैं। जो हमने ऊपर पॉकेट बनाई है इसमें अब पार्टीशन लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ से 5 इंच, फिर 5 इंच, फिर 4 इंच, फिर 4 इंच पे निशान लगाना है। और बस सिंपल यहाँ हमें सिलाइयाँ चला देनी हैं। जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ सिलाई लगानी है और सिलाई वहाँ तक लगानी है जहाँ चैन है, यानी कि चैन से ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है, चैन को नहीं सिलना है। और ये सिलाई कवर बहुत ही सुंदर बनने वाला है। आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको हर चीज़ एकदम समझ में आएगी। और मैंने आपको मेज़रमेंट भी लेना सिखाया है। आप किसी भी सिलाई मशीन को इस तरीके से मेज़रमेंट लेके अच्छे से सिलाई कवर बना सकते हैं। और ये सिलाई मशीन मेरी बिल्कुल सिंपल वाली थी जो हाथ से हम चलाते थे, उसके लिए मैंने बस स्टैंड मंगा लिया था। तो देखिए अब जो ये 10 बाय 10 इंच के जो पीस थे उनमें भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। जो नीचे वाली साइड है वहाँ हमें पाइपिंग लगानी थी तो वो मैंने लगा ली है। अब ये वाला पीस लिया है और इसमें हमें यहाँ पाइपिंग लगानी है। जैसे हमने इनमें पाइपिंग लगाई है इसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे और फिर फिनिश कर लेंगे। और जो दूसरा वाला साइड है यहाँ हमें पाइपिंग अभी नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ मैंने पाइपिंग लगा ली। अब पाइपिंग लगाने के बाद में इसे हमें डबल फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से फिर फोल्ड करना है और इसमें बीच का सेंटर का निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने इस तरीके से मार्कर से निशान लगा लिया है। अब जो निशान लगाया है उससे 3 इंच इस साइड में निशान लगाना है और 3 इंच इस साइड में निशान लगाना है। और जो ये कॉलर था देखिए ये फट चुका है तो इसे इस तरीके से उल्टी तरफ से हमें फोल्ड करना है और इस पर लगानी है सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद में यहाँ 7.5 इंच का हमने इस तरीके से ये हैंडल तैयार कर लिया है। और जो 3 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ दोनों साइडों में अंदर की साइड इस हैंडल को सिल देना है। देखिए इस तरीके से हमने हैंडल को सिल दिया है। तो हैंडल भी हमारा लग चुका है। अब हमें लेना है 10 बाय 10 का ये पैनल और जहाँ हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ से हमें इसे अटैच करना है। सीधे से सीधे पार्ट को मिलाना है और ध्यान रखना है जहाँ दोनों साइडों में पाइपिंग है, जो ये 10 बाय 10 इंच का पीस है और जो आपका 30 बाय 19 इंच का पीस है, दोनों को जो पाइपिंग वाली साइड है वहाँ से हमें शुरू करना है। और देखना है कि हमारा जो ये पीस है सारे हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमारा कोई भी छोटा बड़ा होता है तो इस टाइम पर हम कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे बराबर आ रहे हैं तो बस इन्हें मैं पिनअप कर लूँगी। और पहले हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। तो यहाँ पाइपिंग लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए पाइपिंग लगा ली। अब पाइपिंग लगाने के बाद में इन्हें हमने कर दिया है देखिए पिनअप और दूसरी साइड में भी हम कर देंगे पिनअप। तो सीधे वाले पार्ट को सीधे वाले पार्ट से मिलाना है और इस तरीके से बस पिनअप करते हुए जाना है। तो इस तरीके से आप पहले मेज़रमेंट अच्छे से लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेज़रमेंट थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरीके से नाप सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा हो आप उसे कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पिनअप कर लिया है। अब इन दोनों साइडों में कर लेते हैं सिलाई। चलिए तो सिलाई देखिए मैंने कर ली है दोनों साइडों में। अब इसे पलटते हैं। तो देखिए ये मैंने पलट लिया है। अब जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं तो यहाँ बाहर की साइड इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है, यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। तो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई है जिससे कि इसका जो शेप है वो अच्छे से आ सके। तो और ऊपर इस तरीके से पकड़ा, इधर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए पूरा जो हमारा सिलाई कवर है अच्छे से देखिए
बन चुका है और किस तरीके से बना हुआ है वो भी दिखाती हूँ। देखिए नीचे मैंने लगाया हुआ है इस तरीके से चैन, और यहाँ ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से जो हमारी रील वगैरह है वो हम यहाँ रख सकते हैं। आप और कुछ भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने चैन लगाया हुआ है और ऊपर इस तरीके से कुछ पॉकेट्स दी हुई हैं। तो यहाँ आप अपने टूल्स वगैरह हैं जो सिलाई मशीन के, वो बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो बैक साइड में भी दिखाती हूँ, मैंने जो वो पॉकेट था वो पीछे की साइड में मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सिलाई कवर है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको। जय श्री राधे कृष्णा।